हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट एडू पे। मैं हूं अखिलेश अवस्थी। दोस्तों, आज के इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। कुछ एनालिसिस करेंगे और क्या है आपकी प्रतिक्रिया वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अभी हाल ही में आप सभी को पता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिलीज किया गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है वो 126 देशों में 107वें नंबर पर, मतलब भारत को बहुत ही सिवियर कंडीशन में दिखाया गया है, जिसके अगेंस्ट में हमारी सरकार ने भी कुछ तर्क रखे हैं। वो भी डिस्कशन आपसे करेंगे। लेकिन उसके पहले जो एक न्यूज़ आ रही है और ब्रिटेन के ही द गार्जियन में ये पब्लिश किया गया है, मिलियंस ऑफ ब्रिटन्स इस समय फूड क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ये न्यूज़ आपके सामने मेंशन की गई है, ठीक है। मिलियंस ऑफ फोर्स्ड टू स्किप मील्स एज यूके कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस डिपेंड्स। जो दोस्तों, इस समय रशिया और यूक्रेन के जो वॉर का इफेक्ट है वो देखने को मिल रहा है। ब्रिटिशर्स जिन्होंने भारत पर 200 वर्षों से भी अधिक समय तक राज किया, आज भूख से मर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उन्हीं के देश का अखबार कह रहा है, ठीक है। हालांकि ये न्यूज़ इंटरनेशनल लेवल पर कितना आगे जाएगी नहीं पता, लेकिन कुछ एनालिसिस और कुछ डिस्कशंस यहाँ पर हम आपके साथ करेंगे। समझिएगा ये कहानी कैसे शुरू हुई। देखिए, रशिया और यूक्रेन के वॉर के चक्कर में यूएस और यूके और नंबर ऑफ यूरोपियन कंट्रीज ने, जो कि ईयू का हिस्सा हैं, क्योंकि वॉर की स्टार्टिंग क्या थी, जो यूक्रेन है वो ईयू का पार्ट बनना चाहता था और रशिया ने इसी को डिनाई किया था। तो नंबर ऑफ यूरोपियन कंट्रीज और यूके, यूएसए, इन सब ने रशिया पर बैन लगा दिए। अब ब्रिटेन में जो क्राइसिस हुई है, इसका जो एक रीज़न है वो रीज़न ये है दोस्तों कि इनके पास अपने पास इतना फूड प्रोडक्शन नहीं है। ज़्यादातर फूड यहाँ पर इंपोर्ट किया जाता है, एनर्जी इंपोर्ट करी जाती है। अब जब रशिया पर आप सैंक्शन लगा दोगे तो क्या हुआ, रशिया भी तो उसका जवाब देगा। तो जो इंपोर्ट आता था, ठीक है, रशिया से इंपोर्ट आना इनके पास बंद हो गया। यूक्रेन से भी इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन रशिया ने एक काम किया कि यूक्रेन के वो पोर्ट जहां से और देशों में फूड सप्लाई की जाती थी, उन पोर्ट्स को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। तो आजकल भारत पर राज करने वाला ब्रिटेन फूड क्राइसिस से गुजर रहा है इस समय। देखिएगा यहाँ पर एक डेटा मैं आपको दिखाता हूं। Millions of people were forced to skip meals or go a whole day without eating in recent month, new data shows. As the UK's cost of living crisis deepened, nearly 1 in 5 low-income families experienced food insecurity in September. तो लगभग 5 परिवारों में से एक परिवार ऐसा है जो इस समय फूड क्राइसिस से गुजर रहा है, ठीक है। तो ये तो ब्रिटेन की न्यूज़ हो गई। और अगेन ये क्यों, बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। अब एक बात समझिएगा, आगे आपसे जो मैं बात करने वाला हूं एक और न्यूज़पेपर की, यहाँ पर समझिएगा, एक और जो न्यूज़पेपर है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करते हैं आपके साथ कि उसने क्या लिखा है ब्रिटेन के बारे में, ठीक है। देखिएगा, यहाँ पर मैं द टेलीग्राफ की बात कर रहा हूँ। टेलीग्राफ में भी ये खबर प्रकाशित की गई, ब्रिटेन इज वन शॉक अवे फ्रॉम अ फूड क्राइसिस। मैं आपको दिखा देता हूँ इसको बहुत अच्छे से, चीजें आपको दिखने में सही लगे, ठीक है। ये द कंट्रीज डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, समझिएगा बात को। The country's dependence on import has made it increasingly vulnerable to volatile food and energy prices. अब एनर्जी प्राइसेस बढ़ गए। एक और बात मैं आपको बता दूं, यूएसए और, ठीक है, यूएसए ने क्या कहा यहाँ पर कि फ्यूल रशिया से लेना बंद कर दीजिए। इवन भारत को भी प्रेशराइज किया था। लेकिन अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग उल्टा रशिया से लेकर के बढ़े हुए दामों पर पूरे विश्व को बेच रहे हैं। ऐसी भी एनालिसिस देखने को मिली। तो ब्रिटेन का क्या हाल इस समय हो रखा है देख लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं प्रकाशित फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में। भाई अजीबो गरीब डेटा दिया गया, ऐसा डेटा कि हमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनसे भी खतरनाक दिखाया गया। अरे इनसे तो हम कई गुना आगे हैं और जिंदगी में हमेशा आगे रहेंगे। भारत इतनी जनसंख्या के बावजूद भी, क्योंकि भारत का एक सशक्त नेतृत्व भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिन प्रतिदिन दिलाता जा रहा है। देखिएगा, ठीक है, समझिएगा। और आपकी जो भी प्रतिक्रियाएं हो प्लीज अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर बताइएगा, ठीक है। इंडिया रैंक्स, देखिएगा, ये द इकोनॉमिक टाइम्स में
द इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश हुई न्यूज है। इंडिया रैंक्स 107 ऑन 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स। भारत की रैंक 107वें पे दी गई। अब जानने वाली जो अच्छी बात है और जो मजाक भी लगता है वो क्या है, देखिएगा। ग्लोबल रीजन लेवल with a score of 29.1, the level of hunger of India is labeled serious। भारत को सीरियस बताया गया। क्या बताया गया? सीरियस कंडीशन में भारत को बताया गया। वाह भाई वाह, कोई सेंस है इस बात की? ठीक है, समझिएगा। अफगानिस्तान विद अ रैंक ऑफ 109 इज द ओनली कंट्री बिहाइंड इंडिया। क्या ऐसा ही है? ठीक है, अभी समझते हैं इसकी भी असलियत। देखिएगा, नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान 99, भूखे नंगों का देश, जहां पर अभी आपको नंबर ऑफ न्यूज में दिखा दूंगा, फूड क्राइसिस हो रही है वहां पर, देखिएगा। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। ये देखिए एक न्यूज, पाकिस्तान, ये देखिए, पाकिस्तान फेसेस फूड शॉर्टेजेस, पीएम सेज। वहां का प्रधानमंत्री कह रहा है कि हमारे देश में फूड नहीं है, ऐड दो, सहायता दो। ठीक है, पाकिस्तान के ये हालात। अब आगे बात समझिएगा। आगे एक जो बात और कही जा रही है वो क्या है, वो देखिएगा। बांग्लादेश 84, श्रीलंका 64। सोचिए, श्रीलंका जहां पर अभी आपको पता है किस तरीके की क्राइसिस चल रही है, श्रीलंका के बारे में देखिए। ये सारी की सारी न्यूज पब्लिश हुई, जो इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी अखबार हैं वहां पर पब्लिश हुई न्यूज है। देखते रहिए हेडलाइंस। श्रीलंका ऑन ब्रिंक ऑफ फूड क्राइसिस। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नंबर ऑफ पेपर्स आप देख लीजिए, उनकी न्यूज कह रही हैं। भारत ने, आपको पता है, कोविड जैसे ही शुरू हुआ, कोविड शुरू होते ही कोई व्यक्ति भूखा ना मरे, इसको लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। भारत अपने 80 करोड़ से अधिक लोगों को इस महामारी के दौरान मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रहा है। इस पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक यह देश खर्च कर रहा है। मकसद एक ही है, कोई भारत का मेरा भाई बहन, मेरा कोई भारतवासी भूखा न रहे। और इसने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है दोस्तों। देखिएगा, यहां पर पीआईबी की एक न्यूज आपको दिखा रहा हूं। सारे के सारे फैक्ट पे बात करूंगा मैं आपके साथ। ठीक है, क्या फैक्ट हैं, क्योंकि ये अगेन मैं कहता तो शायद एनालिसिस में चीजें बदल जाती, लेकिन यहां पर सारा का सारा डेटा देखिए और कंपैरिजन आप करिए। कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी फीडबैक हो, प्रतिक्रिया हो, जरूर दीजिएगा। समझिएगा यहां पर क्या कहा जा रहा है, देखिएगा। 824 लाख मीट्रिक टन, अपने आप में देख लीजिएगा, 824 लाख मीट्रिक टन फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर PMGKAY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। द टोटल सब्सिडी ऑफ PMGKAY इज अराउंड 2.79 लाख करोड़। भारतवर्ष में आपको पता है इस योजना को इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया गया। सरकार ने कहा ठीक है भाई, कोविड है, लॉकडाउन है, लेकिन किसी को भूख से मरने नहीं देंगे। व्हीट, ठीक है, राइस, और उसके बाद आगे इसमें पल्सेस भी जोड़ी गई थी, साल्ट भी जोड़ा गया था, ठीक है, चना भी जोड़ा गया था, ग्राम। ठीक है, तो ये देखिए भारत की ये स्थिति है। इतना भारत ने किया। भारत का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी 2021 के कंपैरिजन में 2022 में बढ़ा है। ठीक है, तो अगेन कहां तक जो डेटा भी लिया गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, वहां पर जो पैरामीटर्स लिए गए हैं वो पैरामीटर्स बच्चों की हेल्थ से संबंधित हैं। ठीक है, और एक बहुत ही कम पॉपुलेशन पर उन्होंने जस्ट डेटा दिया है। वो लगभग 3000 की पॉपुलेशन है, उस पर वो एनालिसिस किया गया है। ठीक है, तो पूरी पॉपुलेशन को नहीं दर्शाता है। तो अगेन कहां तक ये जायज है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको ये सेशन कैसा लगा बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया का हमेशा इंतजार रहता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।